किसी भी देश की सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए शिक्षा, ताकि जनता की उन्नति हो, वो अपने अधिकार जान पाए, उनका उपयोग हो, अपना भला बुरा जान पाए। तभी एक देश तरक्की कर सकता है। शिक्षा हमें जीवन में सफल होने के लिए ज्ञान और कौशल से लैस करती है। यह बेहतर रोजगार के अवसरों और उज्जवल भविष्य के द्वार खोलता है। शिक्षा आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ावा देती है। ये व्यक्तिगत विकास और आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है। लेकिन राजस्थान में लगता है उल्टी बयां बहती है। इसलिए यहाँ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उसे रोकने का प्रयास किया जाता है या इसकी कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आज के समय की मांग है कि शिक्षा को हर लिहाज से समृद्ध बनाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ तो भजन सरकार, नए जिलों और संभाग के बाद सरकार अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद करने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। गहलोत राज में खुले 3741 इंग्लिश मीडियम स्कूल या तो बंद हो सकते हैं या फिर उन्हें मर्ज किया जा सकता है। सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का रिव्यू करने के लिए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। कमेटी में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और खाद्य मंत्री सुमित गोदारा को मेंबर बनाया गया है। कमेटी को जिलेवार अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का रिव्यू करके सरकार को रिपोर्ट देनी है। रिव्यू के बाद ही अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद करने या इन्हें जारी रखने का फैसला किया जाएगा। दरअसल भाजपा नेताओं ने विपक्ष में रहने के दौरान अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर आपत्ति जताते हुए सरकार बनने पर उनका रिव्यू करने का ऐलान किया था। आपत्ति का कारण क्या था, ये अभी भी समझ नहीं पाए हैं। इससे क्या नुकसान है, ये भी तो बताएं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पहले ही सुविधाओं के लिए तरसते रहते हैं। ऐसे में अगर उनको भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बराबर लाने की कोशिश की जाए तो उसमें हर्ज क्या है? क्या यह जनता के हित में नहीं है, या केवल भगवा दीवारें, नमाज, हिजाब की बातों से बच्चों का भविष्य बेहतर होगा? लेकिन इसमें इन नेताओं का भी दोष नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आपके हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं तो इन नेताओं की रैलियों में, सभाओं में हुड़दंग कौन मचाएगा? कौन इनके एजेंडे पूरे करेगा? कौन इनकी जयकार करेगा? नफरत के मोहरे कौन बनेगा? सरकार जो कारण बता रही है वो भी तो जान लीजिए। वो कहते हैं कि कांग्रेस राज के दौरान खोले गए अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को लेकर कई जगह से आपत्ति आई थी। कई जगहों पर हिंदी मीडियम स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम में बदल गया था। वहां पर पर्याप्त स्टाफ नहीं होने से बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई करने में अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के रिव्यू के बाद इन पर फैसला करने के 3 विकल्प हैं। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है और पर्याप्त स्टाफ व इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उन स्कूलों को बंद करने पर फैसला हो सकता है। दूसरा विकल्प उन अंग्रेजी स्कूलों को हिंदी मीडियम में बदलने का है और तीसरा विकल्प मर्ज करने का है। सब विकल्प हैं, लेकिन उन कमियों जिनका हवाला देकर बंद करने की योजना है या बात की जा रही है, उनको पूरा नहीं कर सकती सरकार। बाहरी सरकार, टीचर कम है तो लगा दीजिए, वैसे भी इतनी बेरोजगारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो यह आपकी जिम्मेदारी है, इसे पूरा कीजिए ना। स्कूल ही बंद कर दें, यह कैसा समाधान है? पिछली कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल के दौरान खोले गए महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों पर खूब सियासी विवाद होता रहा। बीजेपी ने इन स्कूलों पर पहले भी सवाल उठाए थे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकार बनते ही अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद करवाने के संकेत दिए थे, लेकिन बाद में मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र से ठीक पहले अंग्रेजी स्कूलों का रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाकर नए सिरे से अब विवाद की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। विधानसभा सत्र इस बार हंगामेदार रहने वाला है। कांग्रेस पहले भी बीजेपी सरकार को अंग्रेजी मीडियम स्कूल बंद करने के शिक्षा मंत्री के पुराने बयानों और फिर यू टर्न को लेकर घेरती रही है। अब हमारे शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी की हालत तो आप जानते ही हैं, क्या ही कहें। ये भगवान के सामने खड़े होकर बद्दुआ दे सकते हैं। ये नमाज, हिजाब से ही बाहर नहीं आते, तो शिक्षा के नवाचार की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। वैसे गहलोत सरकार ने अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के लिए 10,000 टीचर भर्ती करने और इनके शिक्षकों का अलग से कैडर बनाने की घोषणा भी की थी। गहलोत सरकार की घोषणा पूरी नहीं हुई और बाद में सरकार बदल जाने से प्रक्रिया अटक गई। सरकार बदलने के बाद अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के शिक्षकों का अलग कैडर बनाने का काम पर ब्रेक लग गया। अच्छा खेल कैसे होता है, ये भी तो आप देखिए। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को पहले गहलोत राज के जिलों का रिव्यू करने वाली मंत्रियों की कमेटी के संयोजक की जिम्मेदारी दी गई थी। अब मंत्रियों की कमेटी ने दूदू जिले को खत्म करने की सिफारिश की। दूदू
प्रेमचंद बैरवा का विधानसभा क्षेत्र है। उनके कमेटी के संयोजक रहते दूदू जिला खत्म होता तो सियासी रूप से उन्हें बहुत नुकसान हो जाता, इसलिए कमेटी में उनकी जगह दिलावर को जिम्मेदारी दे दी गई और अब बैरवा को अंग्रेजी मीडियम स्कूल बंद करने के लिए रिव्यू कमेटी का संयोजक और अध्यक्ष बना दिया गया है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के रिव्यू के लिए कमेटी बनाने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने सरकार पर पलटवार किया। गहलोत ने एक्स पर लिखा, ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार ने सरकारी स्कूली शिक्षा को बर्बाद करने का संकल्प ले लिया है। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे प्रदेश को पीछे धकेलने का विजन बताया। कहा कि भाजपा सरकार नहीं चाहती कि गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करें, जबकि भाजपा नेताओं के बच्चे महंगे स्कूलों और विदेशों में पढ़ते हैं। उन्हें डर है कि गरीब और वंचित वर्ग के बच्चे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके उनके बच्चों के बराबर न आ जाए। इनके साथ ही बीजेपी सरकार प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों को फायदा पहुंचाना चाहती है। बताइए दोस्तों, ऐसे सवाल उठना लाजमी है या नहीं है? जब इन भाजपा नेताओं को आप अगर इनके बच्चे कहां पढ़ते हैं अगर आप ये देखने जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। इनमें से आधे से ज्यादा लोगों के बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जहां की फीस भी अफोर्ड कर पाना आम आदमी के पहुंच से बहुत बाहर है। लेकिन एक आम आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ ले, ये तक इनको बर्दाश्त नहीं है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।